भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोपड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। कहा, अपनी हार निकट देख बौखला चुके हैं राहुल गांधी। भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। बद्रीनाथ धाम में नहीं थम रहा व्यापारियों का विरोध। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पहुंचने पर व्यापारियों ने किया विरोध। सतपाल महाराज वापस जाओ के लगाए नारे। यात्रा पर आने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य जांच पर विशेष फोकस। यात्रा मार्ग पर पहली बार श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब शुरू। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी को देश भर में प्रचारित करने में PRSI बना मददगार। तीर्थयात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। यमुनोत्री गंगोत्री में दूर होगी समस्या। आपदा और पुलिस के हेल्पलाइन नंबरों पर 24 घंटे दी जाएगी महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में BKTC और सरकार को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर लोगों ने सतपाल महाराज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। श्री बद्री विशाल भगवान के दर्शनों के बाद वापसी के दौरान पर्यटन तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज साकेत तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे बद्रीश संघर्ष समिति के समक्ष पहुंचे, जहां समिति के प्रतिनिधियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी पर्यटन मंत्री को सौंपा। मंत्री सतपाल महाराज ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी समस्या है उसका विश्लेषण होगा और फिर हल भी ढूंढा जाएगा, बस संयम बनाए रखें। लिहाजा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी से अपील की है और सभी बद्रीपुरी के लोग चाहे किसी भी कारोबार समाज से जुड़े हों, यात्रा सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार का सहयोग करें। इस प्रकरण के साथ मास्टर प्लान के कारण व्यापारियों के हितों में हो रहे नुकसान को लेकर भी बद्रीश संघर्ष समिति प्रदर्शन कर रही है। ये हमारे उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर है। हमारे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसका मेरुदंड है, तो इसको चलने देंगे। पूरा आपका सहयोग हमको चाहिए और जो भी यहाँ समस्याएं हैं आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। ये बहुत बड़ा परिसर बन रहा है और जिसमें काफी लोगों का इसमें आना होगा, यहाँ की कैपेसिटी बढ़ेगी और भी सब कुछ होगा। इससे आप देख रहे हैं जिस प्रकार से चल रहा है, हम देख रहे हैं पूरा अभी विश्लेषण करके आए, तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी इंटरेस्टेड है। उन्होंने मुझे कहा भाई आप जाकर के लोगों की समस्याओं को पूरी बात बोलने दो, उनके प्रतिवेदन को लाइए, तो सारे प्रतिवेदन उनको प्रेषित किए जाएंगे। तो बता दें कि बद्रीनाथ में बद्रीश संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में BKTC और सरकार को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो इस दौरान सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर लोगों ने सतपाल महाराज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते बद्रीश समिति ने विरोध प्रदर्शन किया है? बताया जा रहा है कि जब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लोगों के बीच पहुंचे तो उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब अव्यवस्थाएं मिलती हैं और सुविधाओं का अभाव होता है तो यात्री पहुंचते हैं या फिर वहाँ हकूकधारी जो बद्रीनाथ मंदिर में हैं, जो बैकुंठ धाम जिसको भू बैकुंठ धाम कहा जाता है, वहाँ पर सतपाल महाराज पहुंचते हैं और उससे पहले वहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विरोध होगा। लेकिन इसके पीछे की बात मैं आपको बताता हूँ। 3 चीजें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सतपाल महाराज धर्मोत्सव मंत्री हैं, इस राज्य के कैबिनेट धर्मोत्सव मंत्री।
धर्मस्व मंत्री यानी चारों धामों को के अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश वाले जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इनके कैबिनेट मंत्री वो हैं, इनकी व्यवस्थाएं संभालना उनका काम है। ये उन्होंने किया नहीं, इसलिए उनके खिलाफ विरोध हुआ। दूसरा, वो पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन यानी उत्तराखंड पूरी तरह से देवभूमि एक पर्यटक स्थल के रूप में है, पर्यटन प्रदेश के रूप में है, उसमें कमी आई। तीसरा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सड़कों की स्थिति खराब है, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी वही हैं, इसलिए उनके खिलाफ इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने सड़कों को ठीक नहीं किया, उन्होंने पर्यटन की स्थिति ठीक नहीं करी, उन्होंने धर्मस्व की स्थिति ठीक नहीं करी। भाई, 4 धाम यात्रा शुरू हो रही थी, 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले इनका नामो निशान कहीं नहीं था सतपाल महाराज का, जबकि ये कैबिनेट मंत्री हैं। अच्छा, आप एक चीज देखिए, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब कुछ क्या मुख्यमंत्री देखेंगे? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री ही अगर सब कुछ देखेंगे तो मंत्री काहे के लिए हैं? और इन मंत्री के पास, सतपाल महाराज के पास 3 बड़े बड़े विभाग हैं जो इनको देखने चाहिए। इनका आता पता नहीं होता इस प्रदेश में। ये विदेश घूमते हैं, विदेश से ये शिक्षा लेके आते हैं, यहाँ पर आकर ये ज्ञान बघारते हैं, कहते हैं कि देखो मैं विदेश से, फिलीपीन से ये सीख के आया हूँ, मैं नीदरलैंड से ये देख के आया हूँ, मैं अमेरिका से ये देख के आया हूँ। आपने यहाँ इम्प्लीमेंट क्या किया? इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ? आप थाईलैंड से क्या सीख के आए? आप तो पहले पैर दबा रहे थे सबके कि हम सबके पैरों की मालिश करेंगे जैसे वैष्णो देवी में होती है। यहाँ तो 3 साल से कोई मालिश नहीं हुई किसी की। लोग 14-14 किलोमीटर पैदल चलते हैं, किसी की पैरों की मालिश का इंतजाम हुआ नहीं। क्या कुछ मांग है यहाँ पर जो समिति है जिसके द्वारा ये संघर्ष किया जा रहा है, पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांग है उनकी? देखिए, उनकी मांगे यही हैं कि सुविधाएं बढ़ाई जाएं। बद्रीनाथ धाम, ये तो बद्रीनाथ धाम में विरोध प्रदर्शन हुआ है। अगर यही विरोध प्रदर्शन जो है केदारनाथ धाम में होता, गंगोत्री में होता, यमुनोत्री में होता, तो वो तो एकदम दुर्गम है। बद्रीनाथ धाम फिर भी एक सुगम है और वहां पर सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, सारी व्यवस्थाएं रहती भी हैं। वहां पर अगर हक हकूकधारी भी और जो व्यापारी हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यात्री भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही मतलब जो है इस प्रदेश के लिए शर्मनाक बात हो जाती है। अजय जी, अंतिम सवाल आपसे मेरा, हम देख रहे हैं कि सतपाल महाराज जब व्यापारियों के बीच पहुंचे, संघर्ष समिति के बीच पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आवेदन भी दिया है। तो सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा? कब तक समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? कब तक जो समस्या है वो बेहतर हो जाएंगी? 24 पर वो उनका बयान भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि सतपाल महाराज ने सभी मीडिया कर्मियों से ये कहा कि मैं अलग से बात बोलूंगा। तो आप अगर देखेंगे जो उनका बयान IND 24 पर भेजा गया है, उस पर कोई किसी चैनल का ID भी नहीं है कि किस चैनल को दिया। एक अकेले माइक ID पर वो बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो शर्मा रहे हैं, उनके अपने काम को नहीं कर पाए, तो इसलिए बिल्कुल कह सकते हैं कि अब इस पर सियासत भी देखने को मिले। लगातार जो व्यापारी हैं, श्रद्धालु हैं, वो यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं कई समस्याओं से यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अजय जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश में गरीब, किसान और समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगे सीएम धामी ने कहा कि आज पंजाब में आप पार्टी के शासन में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और जो वादे आप पार्टी ने किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। सेक्टर में अनेक काम, हमारे धार्मिक स्थानों का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, चाहे मैंने कहा करतारपुर सिंह कॉरिडोर हो, या हमारा हेमकुंड साहब हो, या रीठा साहब हो, ऐसे अनेक अनेक स्थान बनाए गए। आने वाले समय में मथुरा हो, महाकाल लोक हो, या भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया हो। ऐसे अनेक कामों के साथ ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। और अब की बार, इस बार 400 पार का जो नारा दिया गया है वो केवल नारा नहीं है, वो एक संकल्प है
एक बड़ी लहर मोदी जी को, एनडीए को और भाजपा को लेकर है। निश्चित रूप से 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो ऐतिहासिक होंगे और एक बड़ी जीत होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी है। सीएम धामी दूसरे राज्यों में जाकर स्टार प्रचारकों के रूप में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में सीएम ने पंजाब के रोपड़ में आनंदपुर साहिब से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष शर्मा के पक्ष में भव्य रोड शो किया। स्टार प्रचारक धामी के नेतृत्व में रोपड़ भगवामय हुआ। पंजाब के रोपड़ में सीएम धामी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी सुभाष शर्मा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। बता दें कि धाकड़ निर्णयों और स्वच्छ छवि के लिए देश भर में सीएम धामी प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों से न केवल यहां आने वाले श्रद्धालु संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, बल्कि संत भी खासे उत्साहित हैं। अपने 2 दिवसीय चारधाम यात्रा का प्रवास पूरा कर हरिद्वार लौटे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद ने अपने सुखद अनुभव साझा किए। स्वामी प्रज्ञानंद ने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। ये पवित्र स्थल हैं, इनकी पवित्रता को बनाए रखें। यहाँ पर आएं तो शुद्ध अंतःकरण से आएं, शुद्ध भाव से आएं, क्योंकि यहाँ किया हुआ पुण्य भी अकाट्य होता है और यहाँ किया हुआ पाप भी अमोघ होता है। इसलिए यहाँ पर पूरी पवित्रता का ध्यान रखें और कोई अपराध न हो जाए, हमसे इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। सरकार से यही हम भाव रखेंगे कि जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और उसमें आध्यात्मिक जगत में काम करने की तो इतनी असीम सीमाएं हैं और जिन जिन लोगों को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अन्य अन्य लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको इसको सौभाग्य के रूप में लेना चाहिए कि हमें जो कार्य मिला है ये भगवत कृपा से मिला है। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में शिक्षा अधिकारियों के अनुपस्थिति होने पर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने 5 सीओ और 12 बीओ के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बात को लेकर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि पीएम श्री योजना में लगभग 230 स्कूलों का चयन हुआ है, जिन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फंड भी जारी किया गया है। जो स्कूल्स हैं वो हमारे पहले चरण में 141 स्कूलों का चयन हुआ था और दूसरे चरण में उसमें 84 स्कूलों का चयन हुआ था। लगभग 225 स्कूल हमारे उसमें चयनित हुए हैं और उसके लिए भारत सरकार ने पैसे भी जारी किए हैं। उनको एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करना है। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गैप्स हैं, अगर कहीं मान लीजिए लाइब्रेरी बनानी है, लैब्स नहीं है, लैब बनानी है, उसमें अगर कंप्यूटर की लैब नहीं है तो उसको बनाना है, साइंस की लैब बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, खेल का जो मैदान बनाना है, पेयजल की है, छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग टॉयलेट्स बनाने हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स का पार्ट है, जो पढ़ाई का है उसके लिए भी उसमें एनसीईआरटी के विशेषज्ञ आए थे, नेपाल से विशेषज्ञ आए थे। तो एनईपी के साथ उसको कैसे सामंजस्य बिठाना उसको लेकर के वर्कशॉप थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसमें हमारे कई अधिकारी थे जो बुलाने के बावजूद नहीं आए। उनको हमने प्रतिकूल प्रविष्टि दिया है कि इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम में इस तरह की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोहाघाट नगर में कई लोग सेफ्टी टैंक न बनाकर सीवर को सीधे पालिका की नालियों में बहाकर गंदगी फैला रहे हैं, जिस कारण नगरवासी काफी परेशान हैं। ऐसे लोगों पर अब पालिका कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। नगर पालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी पूनम सिंह बोहरा ने बताया कि नालियों में सीधे सीवर बहाने वाले लोगों की शिकायतें पालिका को लगातार मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि पालिका कर्मी अब ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं और ईओ ने कहा कि पालिका अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने नगर वासियों से अपने भवनों में सेफ्टी टैंक बनवाने और सीवर को उसमें डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर को साफ स्वच्छ रखना पालिका के साथ साथ नगर वासियों की भी जिम्मेदारी है। द्वारा डायरेक्ट अपना शिविर जो है नालियों में डाल दिया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा है। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और लोगों को सेफ्टी टैंक बनवाने हेतु उनको नोटिस जारी करेंगे। यदि वो आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम समुचित कार्रवाई करेंगे।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम पूजा संपन्न की। इसके बाद मंदिर परिसर में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कैबिनेट मंत्री को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि कैबिनेट मंत्री ने बद्रीनाथ पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मास्टर प्लान के अंतर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया कि उनके हितों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चारधाम तीर्थ यात्रियों को सरल सुगम दर्शन हो और तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बाबा केदारनाथ के दर्शन को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। पर्यटन मंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों और केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं तीर्थयात्रियों के सुझावों को भी सुना। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि सतपाल महाराज को मंदिर के कार्याधिकारी RC तिवारी ने भगवान केदारनाथ का प्रसाद और रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस नारसन बॉर्डर पर अलर्ट नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस ने हाई स्पीड वाहनों पर नजर रखे हुए। बता दें कि नारसन मंगलोर तक वाहनों की स्पीड काफी अधिक होने के चलते पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर जो कैमरे खराब पड़े हैं उन्हें जल्द ठीक किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए होटल ढाबा संचालकों को रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। चारधाम यात्रा को लेकर सभी को निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों में कुछ चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित होना अनिवार्य किया गया है। जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित करना संबंधित यातायात निरीक्षक और प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों का प्राथमिक दायित्व है। दूसरी चीज़, इस पूरे यात्रा मार्ग में कहीं भी किसी भी प्रकार से आने वाले यात्रियों अतिथियों के साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी ना हो, कोई बद इंतजामी की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित भी करना हमारा दायित्व है। टूर्स एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन, उनके साथ मीटिंग भी की गई। अपील की गई कि वे अपने यहाँ CCTV कैमरे अवश्य लगाएं और साथ ही रेट चार्ट, रेट लिस्ट का डिस्प्ले अवश्य करें ताकि किसी भी विक्रय की जाने वाली वस्तु के दर को लेकर कोई मतभेद या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए। सूबे में चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। अकेले बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 29,200 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पूर्ण लाभ अर्जित किया है। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित रूप से दर्शनों और अन्य सुविधाओं के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने ठोस निर्णय लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर उच्च अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए बुधवार को और गुरुवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। प्रत्येक जनपद में 100 अतिरिक्त होमगार्ड तैनात रहेंगे। उत्तरकाशी में एक अतिरिक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी की तैनाती रहेगी। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे। भगवान ने बहुत हमको दर्शन दिए। हम लाइन में से तो बाहर निकल के भी आगे हमारे भगवान हमारी भावना थी तो भावना हो गई। देहरादून में PIP ने 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 कानूनों को लेकर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार मौजूद रहे और PIB की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ मौजूद रहे। इस दौरान DGP अभिनव कुमार ने कहा कि इन 3 नए कानून के माध्यम से पहली बार व्यापक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 नए कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुख्य अंग पुलिस, अभियोजन, जेल प्रणाली और न्यायपालिका को प्रभावित करेंगे।
प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर श्रद्धालु में खासा उत्साह है। वहीं कपाट खुलने के बाद बड़े पैमाने पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और चारों तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि उत्तरकाशी पुलिस ने यमुनोत्री में वन वे गेट की व्यवस्था शुरू की है, लेकिन सकरे मार्गों के कारण व्यवस्था फेल होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही यात्री भी सड़कों पर जमकर बवाल काट रहे हैं। रास्ते में कोई सुविधा नहीं है, कहीं टॉयलेट बाथरूम कर रहा वॉशरूम होता है लेडीज के लिए, कुछ नहीं है। पर्दा डाल के अपना वो नारुपट्टा चौड़े में ऐसी बैठ के बेचारी कर रही है और वो शर्म की बात है। ये बाथरूम अच्छा नहीं है, पानी बराबर नहीं है, बाथरूम अच्छा नहीं है, होटल अच्छा नहीं है, वाटर प्रॉब्लम बहुत है पब्लिक की, रोड अच्छा नहीं है। कल रात 8 बजे से अभी तक मुझे आगे नहीं जाने दिया गया और मैं यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो क्यों हम लोगों को टीवी पे चैनल पे दिखा के बुलाया जाता है। उत्तराखंड में आइए, चारों धाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए क्या कर रही है सरकार, क्या व्यवस्था है। यदि सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है तो उसमें ऑनलाइन ये जो करा रहे हैं इसको बुकिंग बंद कर दिया जाए और कितने लोगों को पहले रोड पे लोग खड़े हुए हैं 48 घंटे 56 घंटे से, उन लोगों की यात्रा संपन्न कराई जाए। चारधाम यात्रा हमारी 10 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुले हैं और यात्रा स्टार्ट हुई है। उसके पहले ही दिन से जो है अप्रत्याशित तौर पे जो है भीड़ है गंगोत्री और यमुनोत्री में आना चालू हुई है। यमुनोत्री में लगभग 45% यात्री जो है पिछले साल से बढ़ा है और जिस तरह से हमने देखा पहले दिन जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में यात्री आया है। तो जो 2-3 दिन से जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो बड़ी बड़ी बसेस आ रही हैं नैरो पैचेस पे फंस रही हैं और उनको निकालने में काफ़ी वक्त लग रहा है। यात्रियों का बैकलॉग है आज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से जो यात्रा है कल से जो है नॉर्मल अपने रूटीन पे चलेगी। उच्च हिमालय क्षेत्र में 46,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सत्यपथ संतोपथ तीर्थ के लिए आपको बता दें कि पथरारोहण की अनुमति आज से जारी होने पर एडवेंचर टूरिज्म सहित तीर्थाटन प्रेमियों में खुशी जताई है। आध्यात्मिक शांति केंद्र उच्च हिमालय तीर्थ संतोपथ ताल की यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। सत्यपथ के नाम से प्रसिद्ध इस तीर्थ स्थल के लिए सुहावने मौसम के साथ आज से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने इस पवित्र सरोवर तक के पथारोहण की भी अनुमति दी है। उत्तराखंड में यात्रा सीजन शुरू होते ही भारी संख्या में यात्री धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। मसूरी विकास नगर मार्ग से यात्रीगण आवागमन कर रहे हैं। कोठाल गेट स्थित आरटीओ चेक पोस्ट पर सभी वाहनों के कागजात और रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज की जांच के बाद ही यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश से यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इसके साथ ही ट्रिप कार्ड के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिन यात्रियों के पास ट्रिप कार्ड नहीं है उन्हें ऑनलाइन या आरटीओ कार्यालय से ट्रिप कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री में लगभग 60,000 के आसपास यात्री पहुंच चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में यात्रीगण उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे। आना है और चारधाम यात्रा के लिए यमुनोत्री जाएंगे, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 10 दिन का। परेशानी ये बस चेक पोस्ट पे रोक रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं। मसूरी में सड़कों पर बहता सीवर का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं बीमारियों का डर भी सता रहा है। उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा कई लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि किसी भी होटल रेस्टोरेंट द्वारा सीविल लाइन में कूड़ा डाला जाता है तो 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ पानी और सीवर का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। उत्तराखंड जल संस्थान की सहायक अभियंता 53 रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 60 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। यदि इसके बाद भी सीवर लाइन में कूड़ा डाला जाता है तो 5,000 रुपये जुर्माना और पानी और सीवर का कनेक्शन काट दिया जाएगा। वेस्ट जो है वो सीवेज लाइन में न डाले हैं। आज उसी के तहत हम लोग जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं उनका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और जिनका भी फॉल्टी सीवेज उनका किचन वेस्ट सीवेज लाइन में जा रहा है कार्रवाई कर रहे हैं। तो
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।